हमें हमेशा दो चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। पहली कि कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और दूसरी कभी किसी को अपने से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कब कौन हमारे लिए कहाँ पर आवश्यक हो जाए, हमारी उसको कब मदद पड़ जाए, ये कोई नहीं जानता। नमस्कार, मैं हूँ विश्वजीत अवस्थी। आज एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगा कि हमें कब कहीं किसी की भी मदद पड़ सकती है। ये कहानी है एक छोटे से गांव की। एक शहर से बहुत बड़े बिजनेसमैन अपने फैक्ट्री लगाने के लिए एक गांव में जाते हैं। गांव के पास पहुंचने पर वो देखते हैं कि वहां पर एक बीच में नदी बह रही है। नदी को पार करने का केवल एक ही रास्ता है, वह है नाविक के द्वारा। या तो दूसरा रास्ता है, वो नदी बहुत लंबा रास्ता है सड़क के द्वारा, जिसमें 8 घंटे लग सकते हैं। तो वह बिजनेसमैन होता है, उसने अपना दिमाग चलाया और सोचा कि हम क्यों ना 20 मिनट का रास्ता तय करें, नाव में बैठकर सफ़र करते हैं। वह नाविक के पास जाता है, नाविक को बुलाता है। नाविक बड़े प्रेम से बिजनेसमैन को बैठाता है और चल देता है। नदी में चलते चलते बिजनेसमैन पूछता है नाविक से कि क्या आप हमें जानते हैं? नाविक कहता है कि नहीं साहब, मैं आपको नहीं जानता। इस पर बिजनेसमैन कहता है, क्या तुम मुझे नहीं जानते? क्या तुम अखबार नहीं पढ़ते? हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी नए उत्पाद प्रोडक्ट को लेकर मेरी फोटो छपती है। तुम हमको नहीं जानते? नाविक कहता है, अरे साहब, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कैसे जानूंगा कि आप कौन हैं? मेरे माता पिता इतने अमीर नहीं थे कि मुझे पढ़ा लिखा सकें। मेरे पिताजी, मैं छोटी आयु का था तभी ख़त्म हो चुके थे। मेरी परिवार जो है वो मेरी पत्नी है, मेरी माता जी हैं, उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो हमें पढ़ाएं। हम बहुत छोटे से ही नाविक का कार्य करते हैं और अपने परिवार का किसी तरीके से पालन पोषण करते हैं। इस पर नाविक की बातों को सुनकर बिजनेसमैन हंसता है और कहता है, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। फिर नाव धीरे धीरे आगे बढ़ती है। फिर बिजनेसमैन कहता है कि और तुम जानते हो मैं यहाँ पे आया क्यों हूँ? नाविक कहता है, नहीं साहब, मुझको क्या पता आप क्यों आए हैं, आप क्या करने आए हैं यहाँ पर। तो बिजनेसमैन कहता है कि वाह देखो, वहाँ पे वो एक ज़मीन दिख रही है, बहुत बड़ा प्लाट पड़ा हुआ है, उसको मैंने ले लिया है और वहाँ पर मैं एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाऊंगा। तो साहब, वो नाविक कहता है, साहब फैक्ट्री क्या होती है? तो फिर बिजनेसमैन हंसता है उसके ऊपर, कहता है, तुम फैक्ट्री नहीं जानते? फैक्ट्री में नए नए सामान बनाए जाते हैं जो दूर भेजकर लोगों को दिया जाता है, जिससे उसका लाभ लाभ लोग लेते हैं और उससे हम लोगों को प्रॉफिट होती है। तो नाविक कहता है कि साहब मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन इसमें क्या बनेगा? तो बिजनेसमैन कहता है, इसमें मिनरल वाटर बनेगा, पैकेजिंग होगी और सप्लाई होगा। तो उसने कहा, सर बिजनेसमैन साहब, ये मिनरल वाटर क्या होता है? तो बिजनेसमैन हंसता है और कहता है कि तुम्हें कैसे पता होगा, तुम तो पढ़े लिखे हो नहीं। ये पानी होता है, पानी, अच्छा पानी। इसको छान कर कई क्रियाओं को करके एक शुद्ध पानी बनाया जाता है और इसमें कुछ फ़ायदे वाली चीज़ें मिलाई जाती हैं और शहरों में बेचा जाता है। तो नाविक कहता है, साहब मुझे नहीं पता। तो उसने कहा, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? फिर ये सब सोचते हुए नाविक सोचता है, सच में मेरी ज़िंदगी कितनी बेकार है, ऐसी ज़िंदगी का वास्तव में कोई फ़ायदा नहीं है। यही सब सोचते सोचता उसका ध्यान भटक जाता है। उसकी नाव थोड़ा डगमगा सी जाती है और एक पत्थर से जाकर टकरा जाती है।
होता क्या है कि नावें डैमेज हो जाती है, इतनी डैमेज हो जाती है कि उसमें पानी भरने लगता है और वो नावें ना इधर किनारे पर रहती है ना उधर किनारे पर, लगभग बीचों बीच में रहती है, जहाँ से नाव के साथ निकल पाना असंभव था। अब नाविक के पास एक ही उपचार रहता है कि वह कूद कर तैर कर निकल जाए। अब नाविक बड़ी विनम्रता से पूछता है, कहता है, साहब क्या आपको तैरना आता है? बिजनेसमैन घबरा सा जाता है और कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने अपनी ज़िंदगी में केवल पैसे को महत्व दिया है। मैंने अपनी कंपनी को बहुत बड़ा किया, लेकिन इस बीच में मैंने तैरना नहीं सीखा है। तो अब नाविक हंसता है और कहता है कि आपने जीवन में बहुत कुछ तो किया, लेकिन आपने तैरना नहीं सीखा। अब ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? मैं तो तैर कर निकल जाऊंगा, लेकिन आप इसी में रह जाएंगे। अब यहाँ पे आपका ना पैसा काम आएगा, ना आपकी ये फैक्ट्रियाँ काम आएंगी। इस पर बिजनेसमैन हाथ जोड़कर विनती करने लगता है नाविक से कि मुझे किसी तरीके से निकाल दो। तुम जो अपने मुंह से मांग लोगे